आज भादवा कृष्ण चतुर्दशी रविवार 1 सितंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज भादवा कृष्ण चतुर्दशी को प्रभु श्रीनाथ जी को ब्रज से मेवाड़ पधराने में अहम भूमिका निभाने वाले श्री काका वल्लभ जी का उत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। संदर्भ यह है कि आज जो प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हम नाथद्वारा मंदिर में करते हैं उसमें श्री काका वल्लभ जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः इसके बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए। जो दृश्य भी आप देख रहे हैं यह श्री गिरिराज जी पर स्थित श्रीनाथ जी मंदिर के हैं। विक्रम संवत 1700 से 1800 का कालखंड है। वल्लभ कुल ब्रजवासी एवं वैष्णव जन प्रभु श्री गोवर्धन धरन की सेवा में रत हैं। ऐसे में दो बड़े घटनाक्रम होते हैं। सबसे पहला और जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा वह था मुगलों का आतंक। वे हमारे धार्मिक स्थलों और आस्थाओं पर निरंतर चोट करते हुए आक्रमण कर रहे थे। दूसरे घटनाक्रम में गोस्वामी तिलकाय श्री लाल गिरधारी जी की क्रूर हत्या कर दी जाती है और वे लीला में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय उनकी स्वयं की उम्र भी कम थी और उनके पुत्र श्री दामोदर लाल जी जिन्हें बड़े दाऊ जी के नाम से भी जाना जाता है उनकी उम्र भी कम थी। प्रभु श्रीनाथ जी की प्रेरणा एवं तीनों काका जी के साथ चर्चा कर उन्होंने ब्रज छोड़ने का निर्णय लिया। वर्तमान समय में प्रभु श्रीनाथ जी की मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक आपकी ही भावना से है। जिन तीन काका जी के साथ आपने विचार विमर्श किया था उनमें से श्री काका वल्लभ जी का भावना स्थल प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के पास स्थित श्री वनमाली लाल जी का मंदिर है। श्री काका वल्लभ जी, श्री बालकृष्ण जी और श्री गोविंद जी काका जी के साथ आपने विचार विमर्श कर विक्रम संवत 1726 अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शयन उपरांत गिरिराज जी से प्रभु श्री गोवर्धन धरन को लेकर गंगाबाई के साथ प्रस्थान किया। आगरा, कोटा, किशनगढ़, जोधपुर, चौपासनी होते हुए आपने मेवाड़ में प्रवेश किया। इस दौरान श्री काका वल्लभ जी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। आइए आपके बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। आपका जन्म विक्रम संवत 1703 में गोकुल में हुआ था। आप टिपारा वाले श्री विठलेश राय जी के सबसे छोटे पुत्र थे और नित्यलीलास्त गोस्वामी श्री दामोदर जी जिन्होंने प्रभु को ब्रज से मेवाड़ पधराया उनके काका श्री थे। आपके 68 वचनामृत बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने श्रीमद् वल्लभाचार्य जी रचित सुबोधिनी जी पर व्याख्यात्मक निबंध लिखा, इसलिए आप श्री वल्लभ जी लेख वाले के नाम से भी जाने गए। प्रभु श्री जी के व्रज से मेवाड़ पधारने के दौरान आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था और आपने सेवा भी बहुत की थी। इससे प्रसन्न होकर श्री जी ने स्वयं आज्ञा कर अपने श्रृंगार धरवाए थे। मेवाड़ पधारने पर आपने आज का पीत पिछोड़ा एवं लाल कूल्हे का श्रृंगार धराया था। तब से यह श्रृंगार प्रतिवर्ष आज के दिन धराया जाता है। विशेषता यह है कि वर्ष भर में केवल आज के दिन ही वस्त्र एवं कूल्हे अलग अलग रंग के होते हैं। श्री काका वल्लभ जी ने यह श्रृंगार श्री गोविंद स्वामी जी के पद क्रीडत मणिमय आंगन रंग के आधार पर धराया था। नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के पास स्थित श्री वनमाली जी का मंदिर श्री काका वल्लभ जी का ही कहा जाता है।
यहाँ किसी समय 90 से अधिक कमरों वाली सुंदर धर्मशाला और नीचे बाजार हुआ करता था। श्रीनाथ जी मंदिर विस्तार योजना के तहत अब यहाँ केवल श्री वनमाली जी का मंदिर ही स्थित है। हालांकि मंदिर मार्ग पर अभी न्यू वनमाली मार्केट के नाम से बाजार स्थित है। अभी वर्तमान में श्री वनमाली जी का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसका जीर्णोद्धार होना अवश्यंभावी है। आइए थोड़ी सी पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए। आप सभी को आज के उत्सव की पुनः खूब खूब बधाई। आगामी कल अर्थात भाद्रपद कृष्ण अमावस्या सोमवार 2 सितंबर 2024 को कुशग्रहणी अमावस्या है, जिसे सोमवती अमावस्या और योग अहोरात्र भी कह सकते हैं। इसे कुशग्रहणी अमावस्या इसलिए कहा जाता है कि आज उखड़ी गई दूब निसत्व नहीं होती है। इसे समयानुसार उपयोग में लिया जा सकता है, विशेषकर ग्रहण के समय बर्तनों, वस्त्रों तथा अनाज में ग्रहण स्पर्श से बचाने हेतु उपयोग किया जाता है। इस अमावस्या की एक और विशेषता भी है। यह अमावस्या पुष्टि मार्ग में जोगी लीला के लिए भी प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्ग की हवेलियों में प्रभु के सन्मुख जोगी लीला का मंचन होता है। हालांकि प्रभु श्री जी के मंदिर में ऐसा कोई आयोजन नहीं होता है, क्योंकि प्रभु श्री जी में महादेव जी को प्रथम वैष्णव माना है और प्रतिदिन माला बोलने पर आप श्री जी दर्शन के लिए पधारते ही हैं। यह भी हम जानते हैं कि श्रीनाथ जी मंदिर के पास ही महादेव जी की घाटी में मंदिर स्थित है शिव जी का, जहां पर बूढ़ा महादेव के नाम से महादेव जी विराजमान है और उन्हें राजभोग से पहले माला बोलने पर आमंत्रित किया जाता है दर्शनों के लिए। खैर, आज की इस जोगी लीला के पीछे का भाव देखते हैं। श्री कृष्ण जन्म की एक घटना के साथ यह जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार आज के दिन भगवान शंकर बालक श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे थे। यह सनातन संस्कृति में सर्वज्ञात है कि भगवान शंकर जी साकार ब्रह्म के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए पधारे थे। मैया यशोदा को जब पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने दासी को साधु को फल देने की आज्ञा दी। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने व बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने को कहा। शंकर जी ने दासी से कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं, इससे मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ, मुझे लाला के दर्शन करने हैं। यह जानकर यशोदा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने खिड़की से शंकर जी के दर्शन किए, जिन्होंने बागंबर पहन रखा था, गले में सर्प है, भव्य जटा है और हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। मैया यशोदा ने साधु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आप महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। एक तरफ माता यशोदा चिंताग्रस्त थी, तो दूसरी तरफ भगवान शंकर को प्रभु के बाल स्वरूप के दर्शन करने थे। दोनों की भावनाएं जानकर प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी लीला की और रोना प्रारंभ किया। कुछ इस तरह का घटनाक्रम बना कि माता यशोदा को यह समझाया गया कि साधु की नज़र प्रभु को लग गई है, अतः मुनि शांडिल्य को बुलाया गया। उन्होंने सब कुछ जानकर मैया यशोदा से कहा कि साधु को दर्शन कराइए, सब ठीक हो जाएगा। माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण को तैयार करती हैं, नजर न लगे इसके लिए काला टीका भी लगाती हैं और प्रभु के दर्शन भगवान शंकर को करवाती हैं। भगवान शंकर प्रभु के दर्शन कर कर अपना सर्वस्व वार देते हैं। यह इसका संक्षिप्त वर्णन है, बाकी तो विस्तृत वर्णन भागवत आदि सभी ग्रंथों में किया गया है। इसी भाव से पुष्टि मार्गीय हवेलियों में जोगी लीला का मंचन किया जाता है। वैसे इस प्रसंग का आधार सूरदास जी द्वारा गाया गया एक पद भी है, जिसमें इस लीला का पूरा वर्णन है। पद का शब्दांकन कुछ इस प्रकार है। आयो है अवधूत जोगी, कन्हैया दिखलावे हो माई, हाथ त्रिशूल दूजे कर डमरू, सिंगी नाद बजावे, जट जटा झूठ में गंग बिराजे, गुण मुकुंद के गावे हो माई, भुजंग को भूषण भस्म को लेपन, और सोहे रुंड माला, अर्ध चंद्र ललाट बिराजे, ओढ़न को मृगछाला, संग सुंदरी परम मनोहर, वाम भाग एक नारी, कहे हम आए काशीपुरी ते, वृषभ किए असवारी।
कहे यशोदा सुनो सखियों इन भीतर जिन लाओ, जो मांगे सो दीजो इनको बालक मति दिखाओ। अंतर्यामी सदा शिव जान्यो, रोदन कियो अति गाढ़ो। हाथ फिरावन लाई यशोदा, अंतर पट दे आड़ो। हाथ जोरी शिव स्तुति करत हैं, लालन बदन उघाड़्यो। सूरदास स्वामी के ऊपर शंकर सर्वस्व वार्यो। अद्भुत भारतीय संस्कृति के दर्शन हैं ये। आइए असवार होई के श्री गोकुल को बागंबर पाटंबर सो अंग छार लपटाया है। बागंबर पाटंबर सोहे अंग छार लपटाया है। कर त्रिशूल डमरू लिए खा। इस अमावस्या के प्रभु श्री जी के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज श्री काका वल्लभ जी का उत्सव है। प्रभु को इस उत्सव की भावना के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। आज का विशेष संयोजन वर्ष में एक बार ही धराया जाता है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। शोभित कर नवनीत ये, शोभित कर नवनीत ये। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलुआ नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज पीले रंग के मलमल के वस्त्र की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ
धरती पर चांदी की तृष्टि पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करें। आज प्रभु को पीले रंग के ही मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। यह पिछोड़ा भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु पिछोड़ा की किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं हो रही है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई गई हैं। अन्य माला जी पर नीचे रत्नों से जड़ित पदक लगे हुए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को लाल रंग के वस्त्र के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित कुल्हे धराए गए हैं। कुल्हे के ऊपर आभरण से मिलवाही सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर रुपहरी घेरा धराया गया है। घेरा पर फिरोजा भी जड़े हुए हैं। बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही गए हैं। विशेष यह है कि पीले वस्त्रों पर लाल रंग के कुल्हे वर्ष में केवल आज ही धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं चोटी जी पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित फिरोजा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित फिरोजा के और एक स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है, उसमें आज पट पीले रंग का रुपहरी किनारी के हाशिया वाला और गोटियां राग रंग की पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जिसमें श्रृंगार में लाल मखमल वाली और राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई हैं। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है, उसका अवलोकन करें तो मंगला में बाल दिशा गोपाल की और आज मनी खम्ब निकट जहाँ, श्रृंगार में छोटो सो कन्हैया एक मुरली छोटी सी, राजभोग में मणिमय आंगन रंग क्रीड़त, उत्थापन में लाडले लाल खेलत वृंदावन में, आरती में खेलत लाल अपने रसमगना, शयन में खेलत लाल वृंदावन, और कन्हैया मेरो कौन कौन को भावे।
पौड़वे में गृह आवत गोपीजन कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। एक और विशेषता देखें तो प्रभु की प्रातःकालीन भोग सेवा में विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी प्रभु को अरोगाए जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। जटाजूट सिर गंग विराजत त्रैलोचन मन भाया है। जटाजूट सिर गंग विराजत त्रैलोचन मन भाया है। वृषभ ऊपर असवार होय के श्री गोकुल को धाया है। वृषभ ऊपर असवार होय के श्री गोकुल को बागंबर पाटंबर सो अंग छार लपटाया है। बागंबर पाटंबर सोहे अंग छार लपटाया है। कर त्रिशूल डमरू लिए खप्पर सिंगीनाद बजाया है। कर त्रिशूल डमरू लिए खप्पर सिंगीनाद बजाया है। चढ़ाए आक धतूरा खाया है। अरुण नैन बिजियाजू चढ़ाए आक धतूरा खाया है। तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया है। तिलक चंद्रमा भ्रकुटी बनाया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे। कुंडमाल गर बीच विराजत शेषनाग लपटाया है। कुंडमाल गर बीच विराजत शेषनाग लपटाया है। अद्भुत रूप धरो जोगी को मेरो गोपाल डराया है। अद्भुत रूप धरो जोगी को मेरो गोपाल डराया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है।
लगाया है। और देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। सूर श्याम चरणन रज बंदी दर्शन में सचु पाया है। सूर श्याम चरणन रज बंदी दर्शन में सचु पाया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगा है। अरे देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। सूर श्याम चरणन जिबंदी दर्शन में सतु पाया है। सूर श्याम चरणन रजबंदी दर्शन में सचु पाया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया है। जटा झूठ शिरगंग विराजत त्रिलोचन मन माया है। जटा झूठ शिरगंग विराजत त्रिलोचन मन भाया है। और प्रसव ऊपर असवार धोय के श्री गोकुल को गाया है। और प्रसव ऊपर असवार धोय के श्री गोकुल को गाया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी, हे दैया मतवाला जोगी, हे दैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया है। जोगिया की दृष्टि लगी कन्हैया मेरो रोवे गो मेरी माए। ये कहूँ जोगिया की दृष्टि लगी कन्हैया मेरो रोवे हो मेरी माए। घर घर पूछत फिरत यशोदा। घर घर पूछत फिरत यशोदा।
ब्रज में फिर रे फन जोगिया को ढूंढनी का सो फन जोगिया को ढूंढनी का सो सुत को ताप निवार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।